नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जो कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में भर्ती निकला है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, मैं सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। जो पहली बार आप में फॉर्म डाल रहे हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो आगे करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें और उसके अनुसार से आप फॉर्म डालें। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो विज्ञप्ति निकला है ये विभाग निकला है मुद्रण तथा लेखन विभाग में, और यहाँ पर देख लीजिए 90 नंबर पर जो पॉइंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पे ही क्लिक करना है आपको। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर इस प्रकार की ये जो विंडो खुलकर सामने आएगा। देख लीजिए वाईपम प्रोफाइल लॉगिन है। अगर आपने पहले भी वाईपम में फॉर्म डाला है तो यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर जो आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालना होगा। उसके बाद इंटर कैप्चा टैक्स, जो ये टैक्स दे रहा है वो डालना पड़ेगा। अगर आपने पहली बार फॉर्म डाल रहे हो वाईपम में तो आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं और जो पुराने हैं जो पहले डाल चुके हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो फिर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, इस प्रकार की विंडो खुलकर सामने आएगा, जिसमें जो है सीजी वाईपम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरिफिकेशन, जैसे कि आप जिस नंबर से अपना जो है वाईपम में फॉर्म डालना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैंडिडेट नाम जो आपका 10वीं की मार्कशीट में है वो डालेंगे यहाँ पर। फिर इंटर ईमेल आईडी, अगर आप 5वीं 8वीं हो तो 5वीं 8वीं का यहाँ पर नाम में डाल सकते हैं। फिर इंटर सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर दे रहा है कैप्चा कोड, उसको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एक विंडो और खुलेगा। ठीक है, फिर जो ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने प्रोफाइल पंजीयन बना लिया, उसके बाद आपको जिस नंबर से बनाया उसको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ, फिर इंटर कैप्चा कोड यहाँ डालना पड़ेगा ये वाले को, फिर उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसा आपको दिखाई देगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि क्या आपका आयु न्यूनतम 21 वर्ष है, शैक्षणिक अर्हता 8वीं उत्तीर्ण, अनुभव बाइंडिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव ये है। अगर है तो यस। मुद्रणालय का नाम जहाँ से बाइंडिंग कार्य, कौन से मुद्रणालय में आपने काम किया है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या आप जूनियर बाइंडर पद के लिए शासकीय मुद्रणालय से अनुभव रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस या फिर नो। 8वीं कक्षा के बोर्ड और संस्था का नाम, कौन से आप बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण किए हैं और उसका रोल नंबर, फिर कौन से वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा वर्ष को। जैसे फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लिखाई दे क्या आप 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है, जो भृत्य और चौकीदार और हमाल है उनके लिए है। उत्तीर्ण है तभी तो यस करेंगे। ठीक है, 5वीं कक्षा बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने, संस्था का नाम लिखना पड़ेगा, फिर 5वीं का रोल नंबर, उसके बाद कौन से वर्ष आप 5वीं उत्तीर्ण किए हो उसका वर्ष यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये डार्क रूम असिस्टेंट के लिए है, ये वाले जो है 21 वर्ष न्यूनतम आयु। ठीक है, यहाँ पर भी अनुभव मांगा है, आप देख सकते हैं। फिर आगे आएंगे, जैसे ही आप ये सब चीज़ हो जाएगा उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये क्या आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये कौन कौन सा पोस्ट के लिए, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, प्यून और हेल्पर के लिए है ना। इसमें से 5वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिखिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का जैसे कि नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, क्या फीमेल हो कि मेल हो, इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको जो भी। फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। कैटेगरी वर्ग, जो ST SC OBC जनरल, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल आप क्या छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आपको हाँ, और कौन से ज़िले का है उसको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, उस पर आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा और साइन भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर आगे देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन या अन्य जानकारी, जैसे कि आप विवाहित है तो ये मैरिड, या फिर नहीं है तो अनमेरिड। नेशनलिटी आपको इंडियन डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो डालना पड़ेगा और ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर वर्तमान पता की बात करें तो जो आपका
पता है जिससे आपके पत्राचार हो सके, वैसे पता को आपको डालना होगा। जैसे कि मकान नंबर है, यहाँ पर स्ट्रीट है, कौन सी गली में आप रहते हो, सिटी क्या है, रायपुर जो भी है, बिलासपुर जो भी सिटी आपका आता है वो डालिएगा। यहाँ पर स्टेट छत्तीसगढ़, कौन से ज़िले के निवासी वो डालिएगा, और अपना पिन कोड यहाँ पर डालना, जो आपका लोकल पिन कोड है, जैसे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड। उसके बाद श्रेणी है, जो एक सर्विसमैन का है, जिला सैनिक कल्याण जो क्लास श्रेणी का है, जो एक सर्विसमैन वाला है। और यहाँ पर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, ठीक है। कैसे प्रकार की दिव्यांगता यहाँ लिखना पड़ेगा, और कौन से जिला बोर्ड द्वारा आपको प्रमाण पत्र मिला है उसको यहाँ डालना पड़ेगा, प्रमाण पत्र का क्रमांक, ठीक है, और कब से जारी हुआ है उसको यहाँ डालना पड़ेगा। सलेखन के लिए अगर आप सक्षम नहीं हो लिखने के लिए तो आप सलेखन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है परीक्षा फीस आपका 200 रुपये परीक्षा फीस लगेगा, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, और कहाँ कौन से सिटी में आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो उसका आप चयन यहाँ से कीजिएगा। फिर आगे घोषणा पत्र आएगा, फिर यहाँ पर टिक मारना है आई एग्री पर, फिर ये कैप्चा कोड दिया है उसको यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे आप डालेंगे कैप्चा कोड, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार की जो है शो होगा। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा जो भी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें, अगर कोई गलती हो तो आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है गलती होने पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर आपने गलत नहीं है तो फिर आप ओके दबाइए। जैसे आई एग्री पर है सहमत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको जो यहाँ पर कन्फर्म प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कन्फर्म प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ का कैसे आपको पेमेंट करने उसके बारे में है। फिर पे नहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्या आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग का, ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको भुगतान हो जाएगा फिर ये स्टेटस आपको सक्सेस जैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। फिर गो टू कन्फर्म पेज पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आगे आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन शो होगा, जो भी नाम वाम पता है ऐसे इस प्रकार की जो दिखाई दे रहा है वैसे शो होगा आपके पास भी। देख लीजिए ये पूरा जो आप डिटेल भरेंगे वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये टोटल आपको दिखाई देगा, आपका पता वता सभी चीज़ आपने जो डाला है फॉर्म में। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। फिर ओके का इस प्रकार का जो मैसेज आएगा फाइनल आखिरी में, उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अंत में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर इस प्रकार की आपकी जो प्रोफाइल आईडी में दिखाई देगा। यहाँ से प्रिंट फॉर्म को जाकर आप क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आप फॉर्म डालेंगे जो बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगा।